वैसे तो आपने आमतौर पर भारत के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएफ, असम राइफल्स जैसे विभिन्न फोर्सेज के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे कमांडोज के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये कमांडोज इतनी खतरनाक होते हैं कि यह जमीन, पानी और हवा हर जगह लड़ने में माहिर होते हैं। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अगर कोई दुश्मन अचानक कोई हमला कर देता है तो इन स्पेशल फोर्सेस को बहुत ही कम समय के अंदर उस हालत को संभालना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के 10 खूंखार कमांडोज के बारे में। नंबर 1, माकोस कमांडो। दोस्तों ये फोर्स भारतीय नेवी की एक स्पेशल यूनिट फोर्स है। माकोस कमांडो भारत के सबसे ट्रेंड और मॉडर्न कमांडोज माने जाते हैं और यह कमांडो का गठन 1987 में हुआ था। अगर बात की जाए माकोस कमांडो बनने की तो ये कमांडो बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा ट्रेंड किया जाता है। नंबर 2, पैरा कमांडो। दोस्तों पैरा कमांडो भारतीय पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स के एक यूनिट है। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन, किडनैपिंग समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान और दुश्मनों को तलाश कर उन्हें तबाह करना जैसे कठिन काम को पैरा कमांडो करते हैं। एलिट पैरा कमांडो मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं। ये इंडियन आर्मी की एक स्पेशल यूनिट होती है। नंबर 3, एनएसजी कमांडो। दोस्तों जब कभी भी एलीट कमांडोज की बात आती है तो सबसे जानबाज कमांडो एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। यह एक एलाइड काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भारत के सबसे वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना जैसे प्रधानमंत्री और आतंकवाद से बचाव का जिम्मेदारी एनएसजी का होता है। नंबर 4, कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन है। उनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इस फोर्स में 10,000 कमांडो है जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम में बांटा गया है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। ये फोर्स ज्यादातर गुप्त काम करती है। राष्ट्र भवन, संसद भवन और कई इमारतें की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। नंबर 5, घातक कमांडो। दोस्तों घातक कमांडोज का काम होता है भारतीय थल सेवा के साथ काम करना। यह एक 20 लोगों की पलटन होती है जिसका काम होता है दुश्मनों को चौंकाना और स्थल सेना से आगे चलकर काम करना ताकि आने वाले खतरे की जानकारी पहले ही पता चल जाए। और यह कमांडो दुश्मन का इलाका में छापा मारने का काम करते हैं। ये बड़े बड़े जंगी हथियारों दुश्मनों पर दूर बैठे हुए भी वार कर सकते हैं। दोस्तों कारगिल के युद्ध में भी इनका काफी सहयोग रहा था। नंबर 6, गरुड़ कमांडो। दोस्तों भारतीय एयरफोर्स ने अपने देश की सुरक्षा के लिए आसमानी फोर्स गरुड़ फोर्स की स्थापना की 2004 में। ये गरुड़ कमांडो हवाई युद्ध में माहिर माने जाते हैं। इन्हें अपने हुनर से पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमा में घुसकर अपने साथियों को बाहर लाना है और दुश्मनों को कैसे खत्म करना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। गरुड़ कमांडो नॉर्मल आर्मी फोर्स से अलग काले रंग की टोपी पहनते हैं। नंबर 7, एसपीजी कमांडो। दोस्तों एसपीजी का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। आपको बता दें कि एसपीजी को स्पेशल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। वैसे तो ये कमांडोज हमेशा सिंपल ट्रेडमार्क सफारी सूट और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए देखते हैं, लेकिन खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूक के साथ भी देखा जाता है। ये कमांडो बहुत ही फिट और चालाक होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इस फोर्स को बनाया गया था। एसपीजी के जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी से किया जाता है। एसपीजी कमांडो फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन होती है। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। यानी कि एसएफएफ के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन हालात में भी बेहद सटीकता से काम को अंजाम देने में यह माहिर होते हैं। करंट से भी ज्यादा फुर्ती वाली यह सैनिक -30 से 40 डिग्री तापमान में बिना कपड़ों के घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। और पहाड़ पर चढ़ना हो, खाई में कूदना हो, बम बारूद साथ हो या खाली हाथ हो, ये दुश्मनों को ढेर करने में माहिर होते हैं। नंबर 9, निंजा कमांडो। दोस्तों निंजा कमांडो सीआईएसएफ की एक स्पेशल यूनिट है। इन कमांडो को इंडियन निंजा वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये कमांडो नक्सलवाद का खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन कमांडोज को ज्यादातर नक्सलवाद क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इसके साथ ही यह लोग वीआईपी लोगों की सुरक्षा देते हैं। नंबर 10, फोर्स बंद कमांडो। दोस्तों ये कमांडो पूरी दुनिया में अपने एक्शन लेने के लिए मशहूर है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में आतंकवादी हमले के बाद बनाया था। इन कमांडोज का काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है। ये कमांडो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं और यह कमांडो काउंटर टेररिज्म के अलावा कुछ खास लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। दोस्तों मौजूदा समय में 300 से ज्यादा कमांडो फोर्स 1 में मौजूद है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडोज। आपको इन कमांडोज में से सबसे ज्यादा खतरनाक कमांडोज कौन सा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।